नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम भारतीय राजनीतिक चिंतन पर एक लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। यह इस लेक्चर सीरीज का 5वां लेक्चर है। आज की चर्चा का विषय है कबीर। कबीर जो कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इसके अलावा कबीर के दोहे, कबीर के जो पद हैं, उनमें बहुत सारे राजनीतिक चिंतन के भी भाग प्राप्त होते हैं। तो उसे राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये नए सिलेबस, जो नेट का नया सिलेबस है, उसके अनुसार बर्नी को, जियाउद्दीन बर्नी और अगन सुत को और कबीर दास को, इन लोगों को शामिल किया गया है। तो आगे इनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर यह मेरे बारे में दिया हुआ है और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। इस लिंक पर जाकर हमारे जो चैनल है उससे पुराने लेक्चर सीरीज के वीडियोज और उससे संबंधित जो स्टडी मटेरियल्स उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन के अलावा हमने महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर लेक्चर सीरीज की है, तो आप उन्हें आसानी से वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कबीरदास का टाइम पीरियड 15वीं शताब्दी माना जाता है। कबीरदास मुख्यतः भक्तिकालीन रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, जो भक्त काल में दो प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं, एक भक्ति मार्गी और दूसरे ज्ञान मार्गी। तो कबीरदास जो हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा में आते हैं। ये रहस्यवादी कवि थे, संत थे, दार्शनिक थे और समाज सुधारक थे। इन्होंने उस समय की जो भी सामाजिक बुराइयां थीं उन पर अपने पदों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से कटाक्ष किया, उन पर व्यंग्य किए और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। अब कबीरदास के साथ एक खास बात यह थी कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों के ऊपर जो उनके जीवन में जो धार्मिक और सामाजिक बुराइयां थीं उन पर उन्होंने कटाक्ष किया। दोनों धर्म के लोग उन्हें समान रूप से अपने धर्म का मानते हैं, अपने धर्म के समाज सुधारक के रूप में स्वीकार करते हैं। 15वीं शताब्दी में लहरतारा यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। दिल्ली में जो सल्तनत काल चल रहा था उस समय सिकंदर लोदी का शासन था, उनके ये समकालीन थे। मुस्लिम जुलाहा के रूप में इनका जीवन बीता। लहरतारा में इनका जन्म हुआ था, बनारस में ही है ये, और जुलाहा का काम करते थे, यानी कपड़े बुनने का काम करते थे। मुगल साम्राज्य का आरंभ इनकी मृत्यु के बाद हुआ, अर्थात ये सल्तनत पीरियड में ही इनकी मृत्यु हो गई। मुगल साम्राज्य का आरंभ तब तक नहीं हो पाया था। इन्होंने वैष्णव संत रामानंद को गुरु बनाया। ये इनके जीवन के बारे में कुछ बातें हैं जो कि MCQs में पूछ ली जाती हैं। तो रामानंद इनके गुरु थे। कबीर स्वयं को निर्गुण ब्रह्म के उपासक मानते थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक अर्थात जो निर्गुण और सगुण का भेद है वो यह है कि जो निराकार ईश्वर में, ऐसे ईश्वर में विश्वास करे जिसका कोई स्वरूप निश्चित न हो, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में को ही वो ईश्वर के स्वरूप में मानता हो, उसे निर्गुण के उपासक के रूप में मानते हैं। जो सगुण के उपासक होते, जैसे सूरदास हुए, जैसे तुलसीदास हुए, तो ये एक स्वरूप में विश्वास करते हैं, इसलिए इन्हें सगुण के उपासक के रूप में जाना जाता है, या सगुण भक्ति काव्य या सगुण भक्ति के कवियों के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भक्ति आंदोलन के ये प्रमुख संत थे। समन्वयवादी चिंतन, इनकी भाषा सदुक्कड़ी थी। जो इनका चिंतन था वह क्या था? समन्वयवादी। समन्वयवादी का मतलब यह था कि जो भी समाज के ऐसे लोग हैं जिनमें संतुलन की बात ये करते थे कि समाज में समानता हो, जो भी ऐसे लोग हैं जो कि समाज से अलग हो गए हैं या सामाजिक बंधनों के कारण, धार्मिक प्रथाओं परंपराओं के कारण अलग उन्हें कर दिया गया है, तो उन्हें भी शामिल करने की बात, समानता की बात इनके चिंतन में प्राप्त होती है। इनकी भाषा सदुक्कड़ी थी। सदुक्कड़ी भाषा का मतलब होता है कि व्याकरण का, छंदों का बहुत ज़्यादा इनमें बाध्यता नहीं है, बल्कि व्याकरण और छंदों की जो बाध्यता है उससे यह मुक्त है। इनकी वाणियों का संग्रह, जो भी इनके पद हैं, इनका संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया गया है। तो यह भी एक प्रमुख प्रश्न बनता है कि बीजक किसकी रचना है? तो बीजक इनके कबीरदास के जो प्रमुख इनकी वाणियाँ रही, इनके दोहे रहे हैं, पद रहे हैं, इनका संग्रह है। आगे चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने 3 प्रमुख लोगों से शिक्षा प्राप्त किया। कहिए कि 3 प्रमुख लोग इनके आदर्श रहे, 3 प्रमुख गुरु रहे। उनमें पहले गौतम बुद्ध, दूसरे कबीरदास और तीसरे ज्योतिबा फुले। तो ये 3 लोगों के बारे में, कबीर, गौतम और ज्योतिराव, ये 3 इनके भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख गुरु थे, जो कि समानता की बात करते थे, समाज में असमानता, जाति प्रथा, भेदभाव का विरोध करते थे। कबीर की जो प्रमुख कृतियां हैं वह बीजक के रूप में संग्रहित की गई हैं। बीजक में कबीर के दोहे संग्रहित हैं, छंद व वाणियाँ हैं।
इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है साखी। साखी इसका पहला भाग है। इसमें कबीरदास की शिक्षाओं और सिद्धांतों से संबंधित है साखी। इसमें दोहे और सोरठे प्राप्त होते हैं। दूसरा है शबद। शबद जो है वो गाने वाले पद हैं। ज़्यादातर आप देखे होंगे कबीरदास के जो कबीरपंथी गायन होता है उसमें शबद ही गाए जाते हैं। तो शबद के अंतर्गत गेय पद है यानी गाने वाले पद हैं, और इनमें ईश्वर प्रेम व निर्गुण साधना की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है शबद के अंतर्गत। तीसरे नंबर पे आता है रामायणी। रामायणी में रहस्यवादी, मानवीय, दार्शनिक विचारों के चौपाई छंद में प्रकटीकरण है। तो 3 भागों में इसे बांट सकते हैं, साखी, शबद और रामायणी। तीनों में अलग अलग तरह से शिक्षाएं प्राप्त होती हैं कबीरदास की। सामाजिक और धार्मिक विचार क्या हैं कबीर के, इसके बारे में जान लेते हैं। कबीर जो कि मध्यकाल के प्रमुख कवि रहे हैं, तो इसलिए मध्यकाल में आप देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। तो उसमें जो मध्यकाल का समय था वह अज्ञानता और अंधकार का चरम युग था। अर्थात उस समय लोग अंधविश्वास ज़्यादा करते थे, ज्ञान की अपनी सीमाएं थी, ज्ञान बहुत ज़्यादा प्रसारित नहीं था लोगों में, तो वह अंधकार का समय माना जाता है। ऐसे समय में कबीर एक क्रांतिकारी और आमूलवादी, आमूलवादी का मतलब कि जो कि जड़ से चीज़ों को समाप्त कर दिए। 2 तरह के लोग होते हैं किसी भी बदलाव के लिए। पहले वो लोग जो सुधारवादी होते हैं, सुधारवादी अर्थात ऐसे लोग जो कि व्यवस्था को बनाए रखते हैं और उसमें जो कमियां होती हैं उसमें केवल सुधार करते हैं। जो आमूल परिवर्तनवादी होते हैं या क्रांतिकारी होते हैं, वह क्या करते हैं, पूरी व्यवस्था को ही समाप्त कर देते हैं और उसकी जगह नई व्यवस्था को स्थापित करते हैं। तो कबीरदास किस में आते हैं? कबीरदास क्रांतिकारी और आमूल परिवर्तनवादी में आते हैं। इनका था कि ये समाज सुधार की जगह ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन किए जाएं जिनसे कि व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाए, जड़ से समाप्त हो जाए। गेल ऑम्वेट ने कबीरदास के बारे में क्या लिखा है कि कबीर ने जाति भेद, हिंदू खट दर्शन, वर्ण व्यवस्था, वेदों की श्रेष्ठता और ब्राह्मणवाद को मान्यता नहीं दी। ये गेल ऑम्वेट का कथन है और यह एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। गेल ऑम्वेट ने क्या कहा है कि इन्होंने जाति भेद, कबीरदास ने जाति भेद, हिंदू खट दर्शन, वर्ण व्यवस्था, वेदों की श्रेष्ठता और ब्राह्मणवाद को मान्यता नहीं दिया, अर्थात इन सब का इन्होंने विरोध किया, क्योंकि यह असमानता को फैलाते थे, असमानता को बढ़ावा देते थे। और उसी भाग का विरोध किया जो कि असमानता को बढ़ावा देने वाले थे। ऐसा नहीं कि उन्हें किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष या किसी परंपरा विशेष से उनका दुराव था या उनका कोई अपना उससे आलोचना करते थे, बल्कि वह इसके उस भाग को, इन सारी बातों के उस भाग को का विरोध करते थे जो असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देती है। जाति प्रथा और छुआछूत का इन्होंने खुलकर विरोध किया। धर्म व जाति की रूढ़ियों व बेड़ियों का उन्होंने उल्लंघन किया। कबीरदास कहा करते थे कि अगर जाति का संबंध जन्म से होता तो ब्राह्मण गर्भ से ही वेद पढ़ के आता। यह एक व्यवहारिक तर्क उन्होंने दिया कि अगर जन्म से जाति का निर्धारण होता तो ब्राह्मण जो है वह गर्भ से ही वेद का ज्ञाता होता, जो क्षत्रिय है वह गर्भ से ही सारे शास्त्रों का ज्ञाता होता। जिस तरह से कर्म के आधार पर सभी वर्ण बांटे गए थे, धीरे धीरे वह जन्म के आधार पर हो गए। तो उनका मानना था कि अगर ऐसा होता, जन्म ही जातियों का आधार होता, तो ब्राह्मणों को गर्भ से ही, मतलब जन्म के साथ ही सारे वेद याद होते, सभी शास्त्र उन्हें कंठस्थ होते। तो यह एक व्यवहारिक उन्होंने तर्क दिया जिसके माध्यम से जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। अस्पृश्यता व छुआछूत का विरोध करके बहुजन समाज की अवधारणा दी। इसी कारण से अम्बेडकर इनको अपना गुरु मानते हैं, अस्पृश्यता और छुआछूत का विरोध। जब ये हम पॉइंट्स में बता रहे हैं, जब इनको आप डिटेल में कभी 250 शब्दों में या 1000 शब्दों में, जब कभी भी इन्हें इस प्रश्न के तौर पे आप प्रश्न के उत्तर के तौर पे आप इसे लिखेंगे तो ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे कि उन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत के बारे में क्या कहा। तो उन्होंने जाति और धर्म की रूढ़ियों का विरोध किया, उन्होंने अस्पृश्यता और छुआछूत का विरोध किया, सर्वधर्म समभाव की बातें की, मतलब सभी धर्म समान है। उस समय मुख्य रूप से 2 ही धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम ये दोनों धर्म बराबर हैं, इनमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं, इनमें कोई भी आपसी वैमनस्य नहीं है। धार्मिक समरसता की बात इन्होंने की, सामाजिक समरसता अर्थात जातियों में आपस में जो समरसता हो, और धार्मिक समरसता मतलब धर्म में आपसी सद्भाव और वसुधैव कुटुंबकम का इन्होंने मानवीय संदेश दिया। तो जो कबीर के जो वास्तव में जो विचार थे वो भारतीय परंपरा से ही आए थे, और जो भी धीरे धीरे समाज में कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई थी, जो रूढ़ियाँ उत्पन्न हो गई थी, उन्हीं को समाप्त करके
पुनः से वही भारतीय परंपरा स्थापित करने का प्रयास कबीर ने किया। राम और रहमान की एक रूपता, अब ये जो धार्मिक समरसता है उनकी इसी बात में देखने को मिलती है। उनका मानना था कि राम और रहीम या राम और रहमान अलग अलग नहीं है, अर्थात हिंदुओं के देवता और मुस्लिमों के देवता या हिंदुओं का धर्म मुस्लिमों का धर्म, इनमें कोई अलगाव नहीं है, बल्कि एक ही है, सबका अल्टीमेट गोल एक ही है। तो इन्होंने धार्मिक समरसता के रूप में इस बात को बताया। धार्मिक भेदभाव व कट्टरता के लिए दोनों की आलोचना की, हिंदुओं की भी आलोचना की और मुस्लिमों को भी आलोचना की। इन्होंने धर्म व मजहब, जो भी आप कहिए, हिंदू लोग उसे धर्म कहते हैं, मुसलमान उसे मजहब कहते हैं, तो उसके आधार पर जो हिंसा की जाती है, अत्याचार की जाती है, जो किया जाता है, जो अन्याय किया जाता है, तो उसका इन्होंने विरोध किया। बल्कि उनका कहना था कि धर्म हमें हिंसा नहीं सिखाते, बल्कि धर्म हमें क्या सिखाते हैं, धर्म दया भाव सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं। इन्होंने ऐसे समाज का समर्थन किया जो समतामूलक समाज हो, जिसमें धर्म, जाति, नस्ल, रंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव न किया जाता हो। सामाजिक सोपानिकता, सामाजिक सोपानिकता मतलब जिस तरह से सीढ़ियाँ होती है, नीचे उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, मतलब ऊपर और नीचे का जो क्रम होता है उसको सोपानिकता कहते हैं। तो जो जाति की व्यवस्था बनाई गई है, बहुत सारी छोटी जातियाँ, उसके ऊपर उच्च जाति, उसके ऊपर और उच्च जाति, उसके ऊपर और उच्च जाति, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, या फिर शूद्रों में भी कई सारी छोटी छोटी जातियाँ, उनमें भी ऊपर और नीचे का क्रम, ब्राह्मणों में भी कई सारी छोटी छोटी उपजातियाँ, क्षत्रियों में भी कई सारी छोटी छोटी उपजातियाँ, और उनमें भी ऊपर और नीचे का क्रम। तो ये जो सामाजिक सोपानिकता है, इसका इन्होंने विरोध किया। और इस ऊंच नीच के बहुत बड़े आलोचक थे, कट्टर आलोचक थे। इनका मानना था कि जाति की जो व्यवस्था है वह जन्म के आधार पर समाज की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिस तरह से गौतम बुद्ध ने बताया कि कर्म व व्यक्तिगत गुणों के आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए। कैटेगरी तो बन ही जाएगी समाज में, लेकिन उस कैटेगरी का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म होना चाहिए। ठीक। आगे इन्होंने धार्मिक रूढ़वादिता पर भी प्रहार किया कि जिस तरह से कर्मकांड हो या कि जिस तरह से धार्मिक प्रथाएं हैं वह हिंसा को भी बढ़ावा देती हैं, जैसे बलि की प्रथा है। जिस तरह से धार्मिक आचार व्यवहार है, उन्होंने जैसे उनका एक पद है कि मूड मुड़ाए हरि मिले तो हर कोई ले मुड़ाए। तो यह एक हिंदू धर्म की परंपरा पर उनका एक कट्टर आलोचना है उनकी। इसके अलावा दाढ़ी बढ़ाने पर जो मुसलमानों की है उस पर उन्होंने आलोचना की, पत्थर पूजने पर उन्होंने आलोचना की। तो जो भी कर्मकांड है या धार्मिक रूढ़िवादिता है उस पर उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने जो भी रूढ़िवादिता या सामाजिक आर्थिक गुलामी को बढ़ाने वाले जो भी विधि विधान हैं, जिसके अंतर्गत वो तीर्थाटन हो, स्नान हो, वेद पाठ हो, व्रत हो, उद्यापन, छुआछूत, अवतारों को मानना, उपासना करना, कर्मकांड, इन सब की जगह इन्होंने किस चीज़ का समर्थन किया, नैतिकता का समर्थन किया कि लोगों को कर्मकांड या बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि नैतिकता का आचरण करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, चरित्र को उच्च बनाना चाहिए, तार्किकता व विवेकशीलता पर जीवन जीना चाहिए। तो इस तरह से कर्मकांड और बाहरी आडंबर की जगह लोगों को अपने भीतरी चरित्र को सुधारने में प्रयास करना चाहिए। अब चूंकि इनका टाइम पीरियड जो रहा है वह मध्यकाल रहा है, तो मध्यकाल की एक प्रमुख विशेषता थी कि मध्यकाल धर्म से प्रभावित था, रूढ़िवादिता से प्रभावित था। मध्यकाल का जो चिंतन है, और रूढ़िवादी समाज क्या होता है, वह महिलाओं के प्रति असंवेदनशील होता है। आप अभी भी देख सकते हैं वह लोग जो रूढ़िवादी पुरुष या रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं वह महिलाओं के प्रति असंवेदनशील होते हैं, और यह आरोप कबीरदास के ऊपर भी लगता है। इनके बारे में कहा जाता है कि नारी सम्मान के प्रति इनके जो विचार हैं वह असमानता के वाले विचार हैं और रूढ़िवादिता से प्रेरित हैं, अर्थात महिला और पुरुष को एक समान नहीं मानते हैं। इन्होंने कई जगह ऐसी बात कही है जिसमें वो माया महा ठगनी मैं जान्यो, मतलब माया बहुत ही ठग लेती है। या इन्होंने कहा कि आंधर की सॉरी इन्होंने बताया कि नारी की छाई पड़े आंधर होत भुजंग, मतलब महिला की परछाई पड़ने से ही जो सांप है वो भी अंधा हो जाता है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति महिला की संगत में रहता है तो वह भी अपना विवेक खो देगा। तो इस तरह की जो रूढ़िवादी बातें हैं वह कबीरदास ने अपने दोहों के माध्यम से कहा,
लोगों को जो भी अलग अलग संदेश देने के दौरान उनके विचारों में यह बातें भी स्पष्ट हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। तो इस कारण से इनके ऊपर आरोप लगता है कि जो कबीरदास हैं वह नारी सम्मान के प्रति असंवेदनशील थे या असमानता का विचार रखते थे। इसके बाद स्वच्छंद और स्वतंत्रता प्रेमी नारी को उन्होंने कामिनी कहा, जहरीली नागिन से उनकी तुलना की। ऐसी महिलाएं जो कि स्वतंत्रता प्रेमी हैं, और ऐसी महिलाओं को उन्होंने कहा जो कि पुरुष की बुद्धि और विवेक को हर लेती हैं। तो महिलाओं के प्रति इनकी जो भाषा रही है, इनके जो विचार रहे हैं, वह बहुत ही असंवेदनशील रहे हैं। पुरुष के दुर्गुणों का दोष भी महिलाओं पर इन्होंने मढ़ दिया। यह रूढ़िवादी समाज की एक विशेषता है कि महिलाओं को ही अधिक से अधिक इन्होंने बंधन में डाला। घर की चार दीवारी में बंद पुरुष के प्रति वफादार व आश्रित नारी को ये पतिव्रता व आदर्श नारी मानते हैं। इनके जो विचार हैं वह उससे यह पता चलता है कि ऐसी नारी ही पतिव्रता हो सकती है या आदर्श हो सकती है जो कि पति की बात मानने वाली हो, घर की चार दीवारी में बंद रहती हो और पति के ऊपर या पुरुष के ऊपर आश्रित रहती हो, उसके प्रति वफादार रहती हो। यह एक तरह से जो मध्यकालीन विचार है या मध्यकालीन परंपरा है, उसका प्रकटीकरण कबीरदास की भाषा में, कबीरदास के दोहों में, कबीरदास के विचारों में मिलता है। इन्होंने सती प्रथा को भी समर्थन दिया। सती प्रथा को मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा का पुनर्मिलन है, और इस तरह से वो एक पितृसत्तात्मक समाज के समर्थक माने जाते हैं। तो कबीरदास के बहुत सारे जो सामाजिक विचार हैं वो समानता वाले हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति जो उनके विचार हैं वह असमानता वाले हैं। इसके बाद राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उनके क्या विचार हैं यह देख लेते हैं। कबीरदास ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की। सभी लोगों ने आदर्श राज्य की कल्पना की, जैसे तुलसीदास ने राम राज्य कहा, और रविदास ने उसको रविदास में जो संत रविदास थे उन्होंने भी शायद बेगमपुरा उसको कहा, ऐसी जगह जहाँ की कोई दुख ना होता हो। इसी तरह से इनका जो था वो अमर देशवा, उन्होंने आदर्श राज्य को कहा। अमर देशवा वो कहते हैं कि मतलब मेरे मन अमर देशवा की ओर चलो, ऐसे उनके पद में लाइन आती है। तो कहने का मतलब कि ऐसी जगह जहाँ की आदर्श स्थिति होगी। कबीरदास जैसे तुलसीदास बताते हैं कि राम राज्य में क्या होगा, तो राम राज्य में कोई चोरी नहीं करेगा, राम राज्य में कोई अधर्म नहीं करेगा। ऐसे ही कबीरदास के राज्य में भी जो आदर्श राज्य अमर देशवा है, उसमें भी क्या क्या चीज़ें होंगी उसको उन्होंने आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। एक आदर्श राज्य और समाज की स्थापना का उन्होंने अमर देशवा में स्वप्न देखा। गांधी जैसे राम राज्य कहते हैं, तुलसीदास जिसे राम राज्य कहते हैं, उसे ही कबीरदास अमर देशवा कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? पहली चीज़ तो इसमें शोषण नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, असमानता नहीं होगी। यह जो व्यवस्था है एक आदर्श व्यवस्था, इनकी कल्पना है कि ऐसा समाज बनना चाहिए जिसमें कि भेदभाव, शोषण और असमानता न हो। कबीरदास का आदर्श राज्य के अलावा इनके कुछ विचार जो रहे हैं, जैसे सामंतवाद के विरोधी थे। सामंतवाद के विरोधी मतलब सत्ता के कई सारे जो केंद्र होते हैं, छोटे छोटे केंद्र जो होते हैं, और इसके अलावा सामंतवाद एक बड़ी परिकल्पना है जो कि मध्यकाल में ही उत्पन्न हुई, भारत और यूरोप सभी देशों में देखी जाती है। तो सामंतवाद पर एक पूरा लेक्चर किया जा सकता है, लेकिन अभी आप इसको सामान्य रूप से यह समझिए कि सामंतवाद पूंजीवाद के पहले की स्थिति है, जिसमें एक मध्य वर्ग उत्पन्न होता है, और वो मध्य वर्ग जो है वह राजा से नीचे है, अर्थात राजा के अधीन है, किंतु किसानों और शिल्पकारों या श्रमिकों से ऊपर है। वह क्या करता है कि वह स्वयं श्रम नहीं करता है, लेकिन किसानों, शिल्पकारों और श्रमिकों से उनके श्रम का लाभ प्राप्त करता है, और वह पूरा लाभ राजा तक नहीं पहुंचाता बल्कि स्वयं अपने पास रख लेता है। तो एक तरह से तो यह शक्ति का दूसरा केंद्र बन गया, छोटे छोटे केंद्र, और दूसरी तरह से यह बिना श्रम किए, बिना उत्पादन किए यह राज्य का हिस्सा या कि उत्पादन का फल प्राप्त करते हैं। तो ये जो सामंतवाद की व्यवस्था है, शोषणकारी व्यवस्था के अंतर्गत इसे गिना जाता है, और यह मध्यकाल में सभी देशों में प्रचलित थी, भारत और इंक्लूडिंग यूरोप के सभी देशों में प्रचलित थी। तो सामंतवाद का इन्होंने विरोध किया। पुरोहितवाद, अभी आप सामंतवाद को जो छोटे छोटे जमींदार हैं, बड़े जमींदार हैं या रियासतें हैं, उनको आप सामंतवाद से जोड़कर देख सकते हैं। पुरोहितवाद का विरोध किया, अर्थात ईश्वर और जो व्यक्ति है उसके बीच में एक मध्यस्थ, धार्मिक मध्यस्थ यानी पुरोहित, तो इसका भी इन्होंने विरोध किया। राजा और प्रजा के बीच में कौन मध्यस्थ हुआ? सामंत। धर्म में ईश्वर और व्यक्ति के बीच में कौन मध्यस्थ हुआ? पुरोहित। तो इस तरह से जितनी मध्यस्थता और मध्यस्थता से उत्पन्न शोषण हुआ है उसका ये विरोध करते हैं।
काल्पनिक समाज बेगमपुरा जो इन्होंने चर्चा की, बेगमपुरा ऐसी जगह थी जहाँ कोई दुख नहीं होगा। वह क्या होगा? वहाँ पे राज्य नहीं होगा। राज्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि राज्य लोगों को कष्ट देता है, लोगों से लगान वसूल करता है, शक्ति के आधार पर शासन करता है। ऐसा राज्य ऐसी जो स्थिति है, समाज है बेगमपुरा जो है, उसमें राज्य नहीं होगा, वह सुखी जीवन होगा। उसमें निजी संपत्ति भी नहीं होगी, अर्थात कोई अमीर और गरीब नहीं होगा। उसमें जो सामाजिक या राजनीतिक पदानुक्रम है वह भी नहीं होगा, और एक ईश्वर को मानने वाले लोग होंगे। अब बेगमपुरा के कौन कौन से फीचर्स हैं, इनको आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं। उसमें क्या होगा? पहली तो राज्य विहीन स्थिति होगी। दूसरा, उसमें सभी लोग सुखी होंगे। निजी संपत्ति नहीं होगी, तो लोग अमीर और गरीब का अंतर नहीं होगा। सामाजिक रूप से जो पदानुक्रम है या राजनीतिक रूप से जो पदानुक्रम है वह नहीं होगा। एक ईश्वर होगा, अर्थात धार्मिक झगड़े नहीं होंगे, धार्मिक समरसता रहेगी, और सभी भक्त अपनी क्षमता अनुसार कार्य करेंगे। तो इस तरह से बेगमपुरा की जो उन्होंने कल्पना की, उसकी यह प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इसके बाद जो गेल ऑमवेट है, प्रमुख समाजशास्त्री हैं, इन्होंने बताया कि कबीर ने एक व्यक्तिवादी के रूप में अपने समकालीन दोनों प्रमुख परंपराओं, कौन कौन सी दो प्रमुख परंपराएं थी? इस्लाम और हिंदू, दोनों प्रमुख परंपराओं की सामूहिक सत्ता को अस्वीकार किया। इसकी जगह उन्होंने अवतारवाद, वेदों की सर्वोच्चता, पुनर्जन्म की अवधारणा, इसका खंडन किया। गेल ऑमवेट का कहना है कि जो इस्लाम में प्रमुख बातें थी, सामूहिकता की बातें, अर्थात वो व्यक्तिवादी मानती हैं। गेल ऑमवेट ने कबीरदास को व्यक्तिवादी माना। उनका कहना है कि कबीरदास व्यक्तिवादी के रूप में अपनी जो भी उस समय की तत्कालीन परंपराएं थी, हिंदू परंपरा हो चाहे मुस्लिम परंपरा, दोनों में जो सामूहिकता की बात थी उसका उन्होंने विरोध किया। अवतारवाद का विरोध किया, वेदों की सर्वोच्चता का विरोध किया, पुनर्जन्म की अवधारणा का विरोध किया, और इस्लाम में भी जो इस तरह की बातें थी जो कि व्यक्तिवाद के विरुद्ध थी, उनका उन्होंने विरोध किया। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी भी विचारक को पढ़ते हैं तो उसके सामने जो समस्याएं हैं वह तत्कालीन समस्याएं होंगी, तो उनका निवारण भी वह तत्कालीन विवेक बुद्धि या तत्कालीन परंपरा के आधार पर ही करता है। यही कारण है कि कबीर में कुछ कुछ बातें बहुत ही प्रगतिशील प्राप्त होती हैं, तो कुछ कुछ बातें परंपराओं से प्रभावित होकर के मध्यकालीन बुराइयां भी प्राप्त होती हैं। जैसे कि वह समानता की बात करते हैं जो मध्यकाल के लिए एक प्रगतिशील बात है, किंतु नारी समानता की बात नहीं करते, लैंगिक समानता की बात नहीं करते, जो कि मध्यकाल की एक बुराई है। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत सुधार में सामाजिक सुधार मानते थे, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है। उनका मानना था कि व्यक्ति को स्वयं में सबसे पहले सुधार करना चाहिए, बाद में समाज में स्वतः ही सुधार होने लगेंगे। आदर्श शासक वह है जो धर्म, वर्ग, जाति के पक्षपात से रहित हो। आदर्श शासक के बारे में भी उन्होंने बताया कि वही आदर्श शासक है जो कि धर्म से का पक्षपात न करता हो, वर्ग के आधार पर पक्षपात न करता हो, जाति के आधार पर पक्षपात न करता हो। वह महलों में दरबार की बजाय खुले आकाश में लश्कर लगाता हो और प्रजा की तकलीफें सुनता हो, उनको दूर करता हो। जिस तरह से राजाओं ने अपने आप को महलों में बंद कर लिया और आम जनता से दूर हो गए हैं, आज भी आप वर्तमान में सरकार को देख सकते हैं कि सरकार और सरकारी लोग जिस तरह से आम जनता से दूर हो गए हैं, तो इसका विरोध करते हुए वो कहते हैं कि राजा वह है जो कि खुले दरबार में अपना लश्कर लगाता हो, अपना दरबार लगाता हो और वहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनता हो। इस तरह से आदर्श शासक का उन्होंने गुण बताया, आदर्श शासक को एक संदेश दिया। उनका मानना था कि राजा की संप्रभुता की जगह ईश्वर व आध्यात्मिक लोगों की संप्रभुता को सर्वोच्च माना उन्होंने। राजा तो संप्रभु है, लेकिन राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली या राजा के ऊपर भी कोई संप्रभु है, वह है ईश्वर। और यह संप्रभुता लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक संप्रभुता है, और यही सर्वोच्च है। तो राजा की संप्रभुता की जगह ईश्वर की संप्रभुता का उन्होंने उल्लेख किया। राजा व सुल्तान भी साधारण नाशवान प्राणी है। जैसे कोई प्रजा का व्यक्ति है, कोई सामान्य व्यक्ति है, नष्ट हो जाता है, वैसे ही राजा और सुल्तान भी नष्ट हो जाएंगे। तो जब सबको नष्ट ही होना है तो उन्हें शक्ति पर किसी भी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा कबीरदास के पदों से विचार प्राप्त होते हैं। उनके विचारों में आर्थिक असमानता, गरीबी व शोषण का दर्द झलकता है। कबीरदास का जीवन स्वयं ही बहुत गरीबी में बीता है। बाद में जब उनकी ख्याति हो गई, उनके बच्चों आगे की पीढ़ी में भी यह चला कि जब उनकी ख्याति हो गई तब भी उन्होंने अपने आप को एक साधु के जीवन में ही जिया। अपना जीवन उन्होंने साधु के रूप में ही व्यतीत किया, और भौतिक लाभ या राज दरबार या जो भी भिक्षा से या दान स्वरूप प्राप्त होने वाले धन से वो दूर ही रहे। कबीरदास के बारे में ऐसी बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं जिसमें उन्होंने सोने, चांदी, हीरे जवाहरात या खजाने को लौटा दिया है, ठुकरा दिया है।
तो इस तरह से उन्होंने स्वयं भी गरीबी को देखा था, एक जुलाहे के रूप में पैदा हुए और जुलाहे के रूप में ही मर गए। तो उन्होंने गरीबी के बारे में, शोषण के बारे में, आर्थिक और सामाजिक असमानता के बारे में जो लिखा है वो उनका खुद का जिया हुआ यथार्थ है। तो इस कारण से वह बहुत ही स्पष्ट देखने को मिलता है। वो रूढ़िवादी रूप में आर्थिक भेदभाव व गरीबी को ईश्वर प्रदत्त मानते, कि जो व्यक्ति के ये एक तरह का समझिए कि मध्यकालीन परंपरा का उन पर प्रभाव था। धन संचय की प्रवृत्ति का उन्होंने विरोध किया। व्यक्ति को धन संचय की जगह आध्यात्मिक गुण का संचय करना चाहिए। उसे आध्यात्मिक रूप से अपने स्वयं को, चरित्र को उच्च बनाना चाहिए, न कि ज़्यादा धनवान बनने का प्रयास करना चाहिए। शोषणकारी महाजनों का भी विरोध किया। संपन्न वर्ग को सुहृदयी बनने का संदेश दिया। अब यही संदेश कौन देता है? गांधी जी बाद में आते हैं। गांधी जी भी यही कहते हैं कि जिनके पास धन संपत्ति है वह उस संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति न समझें, बल्कि उसे जनता में बांट दें। वह उसे अपनी संपत्ति को ट्रस्ट समझें कि हम इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और यह हमें सुरक्षा के लिए दी गई है और जनता के कल्याण के लिए दी गई है। तो यही बात कबीरदास भी कहते हैं कि जो धन संपत्ति वाले लोग हैं, धनवान लोग हैं, वह यह समझें कि वह गरीबों के प्रति सुहृदय हों, उनके प्रति वो थोड़ा सा दया भाव रखें और सादा जीवन बिताएं, विचारों में उच्चता लाएं। धन और संपत्ति, वैभव और दिखावे में उच्चता नहीं, बल्कि विचारों में उच्चता की बात वो करते हैं। कबीरदास के विचारों में निष्क्रिय प्रतिरोध या पैसिव रेजिस्टेंस की बात भी प्राप्त होती है। कबीरदास बताते हैं कि उनके विचारों में विवेकपूर्ण सोच, दृढ़ता, निर्भयता के संदेश प्राप्त होते हैं कि व्यक्ति को जो भी बातें कहनी है वह दृढ़तापूर्वक, निर्भय होकर के कह देनी चाहिए। किसी राजा या किसी भी सामंत का भय उसमें नहीं होना चाहिए। सामूहिक विचार विमर्श और संवाद का रास्ता, अर्थात अब कबीरदास क्या करते थे? वह सभा लगाते थे। सभा में सारे लोग अपनी अपनी बातें रखते थे। तो इस संवाद से जो बातें प्रकट होती थी, जो निष्कर्ष निकलते थे, उसे वह विवेकपूर्ण निर्णय के तौर पर स्वीकार करते थे। सारे लोग स्वीकार करते थे। तो उनके जो सामूहिक विचार की जो परंपरा रही है, संवाद की जो परंपरा रही है, वो कबीर के विचारों में मिलती है। निर्भीकतापूर्ण विचार, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग, इस दृष्टि से कबीर को निष्क्रिय प्रतिरोध का अग्रदूत कहा जाता है। निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब कि किसी भी जो बुराई है या अत्याचार है उसका विरोध करना, और वह विरोध हिंसा के माध्यम से नहीं, बल्कि वह विरोध अहिंसा के माध्यम से हो। तो कबीर के विचारों में भी निष्क्रिय प्रतिरोध की बात प्राप्त होती है। अब यह जो निष्क्रिय प्रतिरोध है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है, अपने गांधी के विचारों में भी आगे आपको देखने को मिलेगी। इसमें जुड़ी हुई है सेल्फ सफरिंग, अर्थात स्वयं को कष्ट दे करके सामने वाले के हृदय में, या अत्याचारी या अन्यायी के हृदय में, अपने विरोधी के हृदय में परिवर्तन उत्पन्न करना। तो स्वयं को कष्ट देना और विरोधी को के हृदय में परिवर्तन करना, यह एक निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रमुख उपाय है या प्रमुख उसका तत्व है। यह बाद में गांधी के विचारों में भी देखने को मिलता है, जो कि प्रतिपक्षी पर आक्रमण न करके और अहिंसा का मार्ग अपनाना, जो बाद में गांधी जी ने अपनाया। तो निष्क्रिय प्रतिरोध के विचार भी कबीर के उसमें मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में कहा है कि कबीर आडंबरों, जंजालों, संस्कारों को विध्वंस करने वाला क्रांतिकारी था, जिसका रास्ता समझौतावादी नहीं था। कबीर ने अपने विचारों को प्रकट करने में कभी समझौते नहीं किए, और इस कारण से वह सभी लोगों के विरोधी ही बने रहे, चाहे वो धार्मिक वर्ग हो, चाहे वो पुरोहितों और मौलानाओं का वर्ग हो, चाहे वह उस समय के जो भी लोग थे, पूंजीपतियों का या कि धनवान संपत्तिशाली लोगों का वर्ग हो, राजाओं का वर्ग हो, सबकी आलोचना उन्होंने की, और इसी कारण से सबके विरोधी भी कबीर माने जाते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कबीर को मुक्तिदाता और भारत पथिक कहा। उन्हें राजा राम मोहन राय का अग्रपथिक घोषित किया था। जिस तरह से राजा राम मोहन राय ने 18वीं 19वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था, प्री ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड कहिए उसको, उस टाइम पीरियड में जिस तरह से राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के आंदोलन चलाए, उसी तरह से कबीरदास मध्यकाल में एक समाज सुधारक थे। और यह कहिए कि कबीर से होती हुई वह परंपरा राजा राम मोहन राय तक पहुंची, ऐसा माना जाता है। और इसी कारण से कबीरदास को रविन्द्रनाथ टैगोर ने मुक्तिदाता और भारत पथिक भी कहा है। अब यह एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे मुक्तिदाता कहा है, या कबीरदास को मुक्तिदाता किसने कहा है, भारत पथिक किसने कहा है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा। गेल ऑम्वेट की जो पुस्तक थी वो सीकिंग बेगमपुरा की खोज,
द सोशल विजन ऑफ एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल, यह 2008 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक भी प्रश्न के रूप में पूछी गई है, इसलिए इसे भी ध्यान में अपने रखिएगा। गे लॉम्बेट ने कबीर के 4 भिन्न भिन्न रूप बताए। कबीर के जो विचार हैं वह अलग अलग रूपों में प्राप्त होते हैं। पहला रूप कौन सा है? एक भक्त का रूप है। कौन सा भक्त? निर्गुण भक्त। ऐसा व्यक्ति जो कि निराकार ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। और यह जो कबीर का रूप है वह मुख्य रूप से कबीर के पदों में, जो गेय पद हैं उनमें प्राप्त होते हैं। और संपूर्ण का यह रूप पंजाब में सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। जो निर्गुण रूप है कबीर का, वह गुरु ग्रंथ साहिब में जो पद सम्मिलित किए गए हैं उसमें यह देखने को मिलता है, जो कि ईश्वर के निराकार और निर्गुण भक्ति को प्रदर्शित करता है। यह गे लॉम्बेट के अनुसार 4 उनके कबीरदास के विभिन्न स्वरूप माने जाते हैं, या कि 4 तरह के विचार कबीरदास के प्राप्त होते हैं। पहले विचार में कबीरदास निर्गुण संत माने गए हैं, या निर्गुण भक्त की तरह है। ठीक। दूसरे वाले में कबीरदास क्या है कि कृष्ण भक्त माने जाते हैं। और यह मिलता है जो निर्गुण भक्त की बात है या निर्गुण विचार है उनके, वह ज़्यादा पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में गुरु ग्रंथ साहिब में जो उनके पद सम्मिलित किए गए उनमें ज़्यादा प्रकट होता है। दूसरा जो है वो कृष्ण भक्त का है। कृष्ण भक्त का क्षेत्र जो है वो राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। राजस्थान के आसपास और राजस्थानी भाषा में जो उनके संग्रह है पंचवाणी के रूप में, उसमें उनका सगुण रूप प्राप्त होता है। और सगुण रूप कैसा? जो कि कृष्ण भक्त के रूप में है। तो पहला निर्गुण भक्त और दूसरा कृष्ण भक्त। तीसरा उनका धार्मिक प्रतिक्रियावादी, जो कि धार्मिक परंपराओं, रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध करते हैं, दार्शनिक बातें करते हैं, वह रूप दिखता है उनका बीजक में। और चौथा एक समर्पित भक्त। तो जो समर्पित भक्त के रूप में उनका स्वरूप प्राप्त होता है वह बंगाली साहित्य में प्राप्त होता है। एक अकेले कबीर का पूरे भारत में उनका प्रभाव था, और अलग अलग जगह पे उनका अलग अलग प्रभाव था, क्योंकि कबीरदास के जो विचार थे वह कहीं लिखित रूप में नहीं प्राप्त होते। वह ज़्यादातर संतों ने, उस समय के भक्तों ने, उस समय के गायकों ने स्वयं उसे स्वीकार किया, उसे गाया, उसे कंठस्थ किया और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया। तो कबीर के विचारों में उस क्षेत्र के भी कुछ विचार जुड़ते गए। कबीर जब पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में पहुंचे या उनके विचार पहुंचे, तो वह एक निर्गुण भक्त के रूप में हो गए। राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में वह कृष्ण भक्त हो गए। वही दार्शनिक रूप में बीजक में प्राप्त होते हैं, और बंगाल में वो एकदम समर्पित भक्त के रूप में प्राप्त होते हैं। तो गे लॉम्बेट ने इन चारों विचारों को या इन चारों स्वरूपों को कबीरदास के प्रकट किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कबीरदास का जो राजनीतिक दर्शन रहा है वह वास्तव में एक समाज सुधारक का दर्शन रहा है, जो एक परिष्कृत रूप से या व्यवस्थित रूप से, स्पष्ट रूप से कोई प्रकट राजनीतिक दर्शन नहीं था, किंतु उनके विचारों में, उनके पदों में, उनके दोहों में जो राजनीतिक विचार हमें प्राप्त होते हैं वही कबीरदास के राजनीतिक विचार के रूप में हम पढ़ते हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विचार के रूप में जानते हैं। तो आशा है कि आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। इसे अगर आप पसंद करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महादेव।